हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और साजिशों को अंजाम देकर मोहम्मद यूनुस की सरकार कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती है, इसका जवाब आपको हालिया घटनाओं में मिलेगा। अमेरिका में चुनाव जीतने से पहले ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चिंता जताई थी, जिसने बता दिया था कि कम से कम ट्रंप यूनुस की सरकार से सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना ट्रंप की जीत। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। यहाँ पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत? अब मेरे को यहां सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूं। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए, जिसे बोलते हैं वेसिगनार, आई थिंक वेसिंजर, मैं तो पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो गलत है, अरेंजमेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, फिर MTCR जो है, ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम, इंडिया ऑलरेडी इनका मेंबर बन चुका हुआ है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया, ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना ट्रंप की जीत। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी, जिसमें इंडिया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, बाकी ममालिक हैं। इंडिया ने NPT साइन नहीं की, लेकिन इंडिया के साथ जो इंडो US न्यूक्लियर सिवर डील हुई 2005 में बुश एरा के दौरान, उसकी वजह से इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। सो ये चीज थोड़ी समझने की जरूरत है। सो इंडिया इज ए नेक्स्ट लेवल की गेम में चला गया। इंडिया तमाम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जो हैं NSG की मेंबरशिप अप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसिना जो जिसे बोलते हैं वेसिगनार, आई थिंक वेसिंजर, मैं तो पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो गलत है, अरेंजमेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, फिर MTCR जो है, ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम, इंडिया ऑलरेडी इनका मेंबर बन चुका हुआ है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है,
पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया, ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। माजी में पहले ये क्वेश्चन चलता रहा, आज से 20-30 साल पहले उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए बांग्लादेश के अभी 2 महीने हुए हैं शेख हसीना वाजिद को गए हुए। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं एंड वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक इन कमिंग ईयर्स। ठीक है जी। अब एक जब शेख हसीना वाजिद थी जो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था, अब जो खबरें वहां से बांग्लादेश से आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश इज हैविंग अ गुड ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। सो उसकी दो चीजें हैं, एक तो जारी बात है शेख हसीना वाजिद ने इतना डरा के रखा हुआ था, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जारी बात है बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट थी। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई स्टेटमेंट्स जारी नहीं की गई बांग्लादेश के लिए। लोग बांग्लादेश की बार बार यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहां पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत। अब मेरे को यहां सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूं। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए जिद पर इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 72 साल 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है ही नहीं। अब वो अगर अड़ जाए और इस जिद पर अड़ के कहे कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, और गवर्नमेंट कहती है जो पहले हुआ ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कुछ है ही नहीं, और तुम अपनी बात जबरदस्ती हमारे सर पे थोपना चाहते हो, तो इससे तो कोई बात बनती ही नहीं है। तो इसलिए हम इलेक्शंस नहीं, हम ऐसे नहीं करें और राहुल गांधी इलेक्शन ना करे। बाकी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, सारा सब कुछ चल रहा है, सब एग्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो इलेक्शन